बच्चों पांचवा प्रश्न देखिए। 0, 1, 3, 5, 7 और 9 मेरे को 6 अंक दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 3, 5, 7, 9 अंकों से किससे विभाजित होने वाली? 10 से विभाजित होने वाली। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 10 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो 10 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनमें इकाई का अंक 0 होता है। ठीक है, बिना पुनरावृत्ति के। देखो एक और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी कि NPR वाला सूत्र लगेगा। n की पावर r वाला नहीं लगेगा, n⁻⁴ r वाला नहीं लगेगा, NPR वाला सूत्र लगेगा। कितनी? 6 अंकीय संख्याएं, 6 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। तो 6 ही अंक हैं, किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, और 10 से विभाजित कौन सी होगी? जिसमें इकाई का अंक 0 होगा। तो अंक हमारे पास हैं 0, 1, 3, 5, 7, 9, 0, 1, 3, 5, 7, 9। तो वह संख्या मैंने लिखा है, वह संख्या 10 से विभाजित होती है जिसका इकाई का अंक 0 होता है। 10 से विभाजित वही संख्या होगी जिसका इकाई का अंक 0 होगा। तो इकाई के स्थान पर बच्चों हमने क्या रख दिया? 0 रख दिया। ठीक है, तो 0 फिक्स हो गया। अब कितने स्थान बचे? 1, 2, 3, 4, 5। अंक भी कितने बचे? 5। तो इन 5 स्थानों पर, ये 5 स्थान बचे, इन 5 स्थानों पर 5 अंक कौन कौन से? 1, 3, 5, 7, 9। 0 क्यों नहीं? क्योंकि 0 क्या हो गया? फिक्स हो गया। 0 अब दोबारा नहीं आएगा, वो इकाई के स्थान पर चला गया। तो क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होनी है, इसलिए दोबारा नहीं आएगा। तो शेष कितना अंक बचे? 5 अंक 5 स्थान। तो शेष 5 अंक 1, 3, 5, 7 तथा 9 को 5 स्थानों पर व्यवस्थित करने के या क्रमचय बनाने के कुल तरीके। तो क्या सूत्र होता है? NPR। तो 5 ही हैं और 5 में से 5 ही लेने हैं, 5P5। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0। तो ये बचा फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 5 चौक 20 × 60 दूनी 120 आ गई। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू ध्यान से देखो, 5 चौक 20 × 60 दूनी 120। तो क्या लिखा है? इस प्रकार 10 से विभाजित होने वाली 6 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। कितनी है वो? 120 संख्याएं। ठीक है, इसी में ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला सब जानते हैं, ABCD से लेकर Z तक। उसमें 5 स्वर होते हैं, ये पता होगा आपको, AEIOU। ठीक है, और 21 व्यंजन भी आप जानते होंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो कह रहा है इस वर्णमाला में से 2 भिन्न स्वर, यानी कि अलग अलग स्वर लेने हैं हमको। AEIOU में से अलग अलग स्वर चुनने हैं तथा 2 भिन्न व्यंजन चुनने हैं। व्यंजन में कितने लेने हैं? व्यंजन लेने हैं 2। कितने व्यंजन थे? 21 में से 2 लेने हैं। चुनने हैं वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है? तो देखिए स्वर हमारे पास कितने हैं? AEIOU स्वर कितने हैं? 5। और व्यंजन कौन कौन से हैं? BCDFGHJKLMNP QRSTUV। यू तो नहीं आएगा, यू तो स्वर है, VWXYZ। तो ये 21 हमारे पास क्या है? व्यंजन है। तो इनमें से हमें इन स्वरों में से 2 भिन्न स्वर, तो क्या लिखेंगे? 5 स्वरों में से 2 भिन्न स्वर चुनने के तरीके। तो कितने तरीके से आप इसे चुन सके? 2 कैसे चुनोगे? तो 5 में से 2 स्वर चुनने हैं, तो 5C2। 5 में से 2 स्वर चुनने के तरीके 5C2। तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2, और 5 में 2 घटाया फैक्टोरियल 3 हो गया। तो 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, और ये हो गया 2 × 1 × फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो 5 स्वरों में से 2 स्वर चुनने के तरीके हो गए कितने? 10। अब देखो 21 व्यंजनों में से 2 भिन्न व्यंजन, भिन्न का मतलब अलग व्यंजन, अलग अलग। ठीक है, जैसे B और C या C और D, F और G, 2 भिन्न व्यंजन चुनने के तरीके। तो इनके तरीके क्या हो गए? 21 में से कितने व्यंजन चुने हमने? 2 केवल चुने हैं। तो 21C2 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 19। तो ये आ गया 21 × 20 × फैक्टोरियल 19 बटे 2 × 1 × फैक्टोरियल 19। फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 कट गया, 2 से 2 धाम 20,
और 21 धाम 210। तो दो भिन्न भिन्न स्वर, दो भिन्न भिन्न व्यंजन चुनने के 210 होंगे, यानी कि बी सी या सी डी या डी एफ या एफ जी या जी एच। तो हमने दो भिन्न स्वर चुन लिए और दो क्या चुन लिए, व्यंजन। तो आप क्या लिखेंगे, दो भिन्न स्वरों तथा दो भिन्न व्यंजनों को क्रम में रखने के कुल तरीके। अब इनको अगर हम इनसे क्रमचय बनाएंगे, दो भिन्न स्वरों से और दो भिन्न व्यंजनों को क्रम में रखेंगे, आगे पीछे करके रखेंगे इन चार को, तो क्या तरीका होगा। चार ये हमारे पास क्या हो गए, 4 अल्फ़ाबेट हो गए, अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षर हो गए, 2 स्वर हैं और 2 क्या हैं, व्यंजन है। तो रखने के तरीके क्या होंगे, क्योंकि चारों अलग अलग हैं तो फैक्टोरियल 4 और अपॉन में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चारों अलग अलग हैं, क्योंकि 4 है ना, ये 2 स्वर हैं और 2 व्यंजन हैं। तो 4 3 2 1, तो 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, अब ये तो हम केवल 4 ही लिए, ठीक है, और होंगे तो बी सी। अगर मान लो ए, अगर हम ये लेते हैं ए ई और बी और सी, अगर ए और ई तो स्वर हैं और बी और सी व्यंजन है, तो उनसे कितने अक्षर बनेंगे, 24। लेकिन अगर मान लो ए ई नहीं है, आई और ओ है और या जी और एफ है, तो उनसे भी कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। तो इस प्रकार क्या लिखेंगे, इस प्रकार 5 स्वरों में से 2 स्वर तथा 21 व्यंजनों में से 2 व्यंजन लेकर बने शब्दों की संख्या, तो पहले हमने कैसे चुने थे, जब 5 में से 2 व्यंजन चुने थे तो 10 प्रकार से चुने थे, और जब हमने 21 व्यंजन में 2 व्यंजन चुने तो कितने प्रकार से चुने, 210 प्रकार से। और जब वो 4 चुन लिए फिर उनसे क्या बनाए, क्रमचय। तो कितने क्रमचय बने थे, 24। तो उत्तर आ गया हमारे पास 24 धाम 240 हो गया, 240 गुणा 210, तो उत्तर आ गया 0 0। 21 चौक 84 होता है, 21 चौक 84 होता है ना, और 21 दूनी 42 8 50, तो 50,400 शब्द बच्चों बनेंगे, 50,400 शब्द बच्चों बनेंगे।